हम एक तरीका जो बताएंगे उसके माध्यम से आप उस तरह आप प्रैक्टिकली आप यूज करते हैं तो 55 के जगह आप 58 में भी ड्रॉप कीजिएगा तो भी डाउन ग्रेडियंट में फिर भी आपका गाड़ी जो है 60 के ऊपर, 60 तो छोड़ दीजिए, आपका 59 भी नहीं होगा स्पीड। हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए तरीका बताएंगे, क्योंकि किस प्रकार गाड़ी को कंट्रोल करना, यानी कि किस प्रकार हम A9 का एप्लीकेशन करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेवी लोडेड जो ट्रेन है जो आप लेके जा रहे हैं उसको आसानी से कंट्रोल कर ले और जितना हमारा रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से गाड़ी का स्पीड ऐसे बराबर चलता रहे। और क्या कारण है कि BMBS जो आपका अगर गुड्स ट्रेन लेके जा रहे हैं तो उसमें ब्रेक एप्लीकेशन नहीं होता है, और उसको हम किस प्रकार जो है एप्लीकेशन करेंगे ताकि वो BMBS वाले भी रेक में भी आपका आसानी से गाड़ी कंट्रोल हो जाए और जहाँ पे आप रिक्वायरमेंट जो प्लेस है जहाँ पे आपको रुकना है वहाँ पे आसानी से रुक जाए। इस प्रकार ऐसा ना हो कि गाड़ी रुक नहीं रहा है, ब्रेक पावर पुअर है, तो वो सब क्या रीज़न है, क्यों ऐसा होता है BMBS में, इसके बारे में भी मालूम करेंगे। और उसके साथ साथ हम गाड़ी को कैसे स्टार्ट करें, कैसे रोकना चाहिए, इसके बारे में भी मालूम करेंगे। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें। इसके पहले हम जस्ट जो बनाए हुए हैं ऑलरेडी करंट और वोल्ट मीटर का कैसे देख करके यूज करना चाहिए, MPS वगैरह, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, उसको हर लोको पायलट को देखना ज़रूरी है। और ये भी गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए, किस प्रकार हमें एप्लीकेशन करना चाहिए, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑलरेडी क्या है लोको पायलट के लिए क्या है, 2-3 चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो ड्राइवर डेस्क के सामने में लगाया रहता है, जैसे कि सिग्नलिंग लैंप, वोल्ट मीटर और करंट का मीटर लगाया हुआ है, और इधर में गेज। तो गेज से क्या रहता है, जितने भी आपका न्यूमेटिक से आपका गाड़ी जो कंट्रोल हो रहा है लोको से लेकर के फॉर्मेशन, तो वो गेज से आपका मालूम चलेगा, उससे मालूम चलेगा कि हमारा BP प्रेशर कितना है और हम ड्रॉप करते हैं तो कितना आ रहा है। लेकिन ये 3 चीज़ जो है लोको पायलट के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट सिग्नलिंग लैंप, तो सिग्नलिंग लैंप में अगर कोई जल रहा है या कोई नहीं बुझ रहा है तो उसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है और हम उसका ट्रबल शूट कैसे करेंगे। सेकंड जो वोल्ट मीटर और करंट को कैसे देख करके यूज करें ताकि कहीं भी गाड़ी स्टॉल नहीं हो। तीसरा क्या है कि आपका ये गेज, यानी कि आप ब्रेक एप्लीकेशन कर रहे हैं तो कितना एप्लीकेशन करना चाहिए, कैसे एप्लीकेशन करना चाहिए कि जो हम स्पीड में चाहें उसमें आसानी से गाड़ी जाए। तो आइए वीडियो को देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जो मालूम कर लेते हैं कि गाड़ी जो हम कहीं से स्टार्ट ही करना है तो हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए। कहीं भी क्रू चेंजिंग पॉइंट में या कहीं कोई भी स्टेशन में ही गाड़ी रुका है तो वहाँ पे हम गाड़ी को कैसे स्टार्ट करें। ऑलरेडी अगर क्रू चेंजिंग में है तो उसके लिए आपको कुछ अलग एक्स्ट्रा देखने की ज़रूरत होती है, कंटिन्यूटी देखना है, BPC वगैरह देखना है, BPC बराबर है, आपका सिग्नल डिपार्चर सिग्नल जो है वो बराबर है, और सभी फॉर्मेशन रिलीज है, तो उसके बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो आप क्रू चेंजिंग में स्टार्ट कीजिए या कोई स्टेशन से ही गाड़ी स्टार्ट करना है तो हम कैसे देख करके स्टार्ट करना चाहिए। अब देखिए, गाड़ी कहीं भी रुका है तो 3 कंडीशन अप्लाई होता है। एक तो लेवल ग्रेडियंट रहता है, और एक जो है डाउन रहता है, या एक अप रहता है। ये 3 ही कंडीशन रहता है। तो लेवल ग्रेडियंट कहीं भी है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जैसा है आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मतलब समस्या नहीं आती है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब वो अप ग्रेडियंट हो। डाउन ग्रेडियंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉर्मेशन को ऑलरेडी पहले से अप्लाई में रखेंगे, रिलीज कीजिएगा, गाड़ी भागने लगेगी, उसके हिसाब से आप नॉचअप कीजिए, जाइए। लेकिन जहाँ पे लोडेड गाड़ी है, 52 लोड है, बॉक्सन लोड है जो कि हैवी लोड रहता है, और इस प्रकार के ग्रेडियंट है जो कि, तो पूरा फॉर्मेशन जो है डाउन में रहता है, आप रिलीज कीजिएगा, पीछे खींचता है। तो उसमें क्या है कि फर्स्ट तो आपको थोड़ा सैंडिंग करना पड़ता है, और दूसरी क्या बात है कि फुल रिलीज हो जाना सुनिश्चित करना है। और उसके बाद जो गाड़ी स्टार्ट करना है तो एक चीज़ बात हम बोलेंगे, चाहे डे हो, नाइट हो, गर्मी हो या ठंडा हो,
अभी क्या है, कुछ परिस्थिति के हिसाब से लोग क्या है कि कैब का डोर बंद करके रखते हैं, तो बंद रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, नाइट हो या डे हो, चाहे ठंडी क्यों नहीं हो, तो आप क्या करना है कि आप एक साइड से डोर ओपन कीजिए, उसके बाद ही गाड़ी स्टार्ट कीजिए। इससे क्या आपको बेनिफिट होगा बताते हैं। कभी क्या है कि ऐसा जैसे कि कहीं पे ये ज़्यादा अप ग्रेडियंट है और आप ये जो नॉचअप कर रहे हैं फुल रिलीज होने के बाद, तो क्या है कि करंट जो 100-200 ले रहे हैं, या G9 की ही बात करें तो 200-150 ऐसा लेते हैं, तो उस समय में क्या है कि वो फॉर्मेशन जो ऐसे रहता है तो ऑलरेडी पीछे खींचने लगता है। अगर वो डोर ओपन रहेगा तो हमको मालूम हो जाएगा कि पीछे गाड़ी जा रहा है या आगे जा रहा है। अगर वो पीछे जा रहा है तो थोड़ा सा एक नॉच और ले लेंगे या थोड़ा केन बढ़ा लेंगे, तो इससे क्या है कि पीछे जाने का चांस नहीं रहेगा। या अगर उसके बाद भी नहीं सुन रहा है तो थोड़ा एप्लीकेशन करके पहले रोक लेंगे। तो इसलिए कहीं भी स्टार्ट करना है तो फर्स्ट जो है कैब का डोर किसी भी एक साइड ओपन कीजिए, उसके बाद जब गाड़ी स्टार्ट हो गया, मूव हो गया, तो आप आवश्यकता अनुसार मन किया तो आप बंद कर सकते हैं। तो इससे हमें आइडिया मिलेगा। रही बात कि जब जा रहे हैं सेक्शन में, तो वहाँ पे अब क्या है कि कहीं पे ज़्यादा डाउन आएगा, कहीं पे ज़्यादा अप आएगा। तो जहाँ पे डाउन आएगा वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर मान के चलिए फुल लोड है तो आपका गाड़ी का स्पीड मान के चलिए 60 kmph का है, तो हमें जो A9 जो है कब ड्रॉप करना चाहिए ये भी जानना ज़रूरी है, ताकि हम मान के चलिए अगर गाड़ी है डाउन में जा रहा है तो 40 kmph या 50 kmph में तो ड्रॉप नहीं ना करेंगे, क्योंकि हमारा जो गाड़ी है वो MPH में भी जाना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम परमिसिव स्पीड जो है गाड़ी का वो भी मेंटेन करना है। तो हमें ड्रॉप करना चाहिए। ऑलरेडी जब आपका जो गाड़ी है गुड्स ट्रेन है 60 kmph का है, तो आप डाउन में जा रहे हैं तो 55 पे ड्रॉप कीजिए। 55 यानी कि 5 kmph आप अपने पास ग्रेस रख के और ड्रॉप कीजिएगा, तो गाड़ी जो है कि 60 से अगर, क्योंकि आप ड्रॉप करते ही वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, तो थोड़ा टाइमिंग देने के लिए आप 55 पे कीजिए, तो ड्रॉप कीजिएगा तो आपका 2-3 kmph बढ़ेगा, उसके बाद आपका घटेगा, तो आपका ओवर स्पीड में नहीं जाएगा। लेकिन जो है हम एक तरीका जो बताएंगे उसके माध्यम से आप उस तरह आप प्रैक्टिकली आप यूज करते हैं, तो 55 के जगह आप 58 में भी ड्रॉप कीजिएगा तो भी डाउन ग्रेडियंट में, फिर भी आपका गाड़ी जो है 60 के ऊपर, 60 तो छोड़ दीजिए, आपका 59 भी नहीं होगा स्पीड। क्या तरीका है वो भी जान लीजिए। लेकिन उसके पहले हम जानेंगे कि डीवी का जो है सेंसिटिव और इनसेंसिटिव जो है वो रेंज क्या है। तो डीवी का जो सेंसिटिव है, क्योंकि ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फार्मेशन में जो ब्रेक एप्लीकेशन होता है डीवी के द्वारा ही होता है, यानी कि डीवी का जो है सेंसिटिव के द्वारा ही सेंस करेगा तभी ब्रेक एप्लीकेशन होगा। तो इसलिए उसका सेंसिटिव जो है रेंज मालूम होना चाहिए। तो डीवी का जो सेंसिटिव जो रेंज है 0.6 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेकेंड के अंदर आप एप्लीकेशन कीजिएगा 0.6 kg, तभी एप्लीकेशन होगा, यानी कि डीवी सेंस करेगा। कहने का मतलब है आप मिनिमम कितना ड्रॉप करना है 0.6, यानी कि 600 ग्राम आपको ड्रॉप करना है 6 सेकेंड के अंदर, तब जाके आपका जो है डीवी सेंस करेगा। और इनसेंसिटिव रेंज क्या है, तो 0.3 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर 60 सेकेंड, यानी कि आप 0.3 जो ड्रॉप कीजिएगा 60 सेकेंड टाइम के ऊपर, तो वो इनसेंसिटिव रहेगा, यानी कि जो है कि इफ़ेक्टिव नहीं होगा, डीवी जो है सेंस नहीं करेगा। लेकिन हम लोग कितना करते हैं 0.5 करते हैं, तो ये दोनों के बीच में रहता है, इनसेंसिटिव के थोड़ा बीच और सेंसिटिव के भी नीचे रहता है। तो इसलिए जो है नॉर्मल जो कन्वेंशनल लोग को है वो जो है सेंस कर लेता है और पूरा फुल एप्लीकेशन नहीं होता है, कुछ में होगा कुछ में नहीं होगा, कोई इफ़ेक्टिव होगा कोई नॉन इफ़ेक्टिव होगा। तो इसलिए क्या है कि ब्रेक एप्लीकेशन जो है
होता है, लेकिन जो लोड गाड़ी के लिए जो ज़रूरी है वैसा नहीं हो पाता है। तो आपका काम चल रहा है तो ठीक है, आप 0.5 में कीजिए। हाँ, एम्प्टी रेक का बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी रेक हो तो 0.5 किए तो वो आराम से गाड़ी कंट्रोल होगा, क्योंकि एम्प्टी में थोड़ा सा एप्लीकेशन हुआ तो आप जैसा जहाँ पे चाहिएगा उस हिसाब से गाड़ी को रोक सकते हैं। लेकिन अभी हम एक ओनली लोडेड गाड़ी के बारे में बात करेंगे। अब BMBS जो है वो ओनली जो है प्रेशर पे ऑलरेडी सेटिंग है। कन्वेंशनल में क्या है, लोड एम्प्टी भी आपको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है, लेकिन वो लोड है या एम्प्टी है BMBS में ऑलरेडी अपने आप ही सेंस करता है। कैसे, वो वेट के हिसाब से वो नीचे दब जाता है और उसके हिसाब से जो उसका जो लीवर रहता है वो उसमें ये में आपका ये बोगी में टच करता है, उसके गैपिंग से मालूम करता है कि ये गाड़ी जो है लोड है या एम्प्टी है। तो आप जान लिए कि ऑलरेडी वो प्रेशर से ही पूरा फुल कनेक्टेड है BMBS। तो हम अभी इफेक्टिव जो बताए 0.6 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हम बताए 6 सेकेंड में, लेकिन आप फर्स्ट स्टेप जो ड्रॉप करते हैं मिनिमम में वो कितना होता है, 0.5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसीलिए वो सेंस नहीं करता है, और सेंस नहीं करने से क्या है कि आपका गाड़ी में ब्रेक नहीं लगेगा और गाड़ी आपका रिक्वायरमेंट जहाँ पे चाहिएगा वहाँ पे गाड़ी जो है स्पीड वो उस हिसाब से कंट्रोल नहीं होता है और गाड़ी रुकता नहीं है। तो BMBS हो या कोई भी हो, कन्वेंशनल हो, एक ही तरीका मालूम करना है कि कहीं भी ड्रॉप करना है तो 0.6 kg ड्रॉप करना है। अब 0.6 kg ड्रॉप करने के लिए हमको क्या करना है, फर्स्ट जो स्टेप है A9 का 0.5 kg उससे थोड़ा और आगे लेके जाना है, और क्या करना है कि थोड़ा और आगे लेके जाइए। मान के चलिए आप 55 में ड्रॉप कर रहे हैं या 58 में ही ड्रॉप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और आगे लेके जाइए, 0.6 में रखिए या 0.7 में रखिए। अगर BMBS है तो 0.7 में रखिए और रख करके थोड़ा सा वेट कीजिए, 4-5 सेकेंड वेट कीजिए। 4-5 सेकेंड वेट करने के बाद क्या होगा, आपका जो है स्पीडोमीटर 1 kmph जो है स्पीड कम होता है, तो आपको क्या करना है कि 4 से 5 सेकंड बाद आपको फिर मिनिमम में रख देना है। इससे क्या है कि मिनिमम में रखिएगा तो आप DB जो है सेंस कर लिया। अब क्या है कि गाड़ी का जो है स्पीड 1 kmph कम होते जाएगा। मान के चलिए 58 में किए तो 57, 56 डाउन ही ग्रेडियंट में, क्योंकि एप्लीकेशन में है ना और DB सेंस कर चुका है, तो एक स्पीड जो कम होगा। अब मान के चलिए आपको क्या है 55 में रखना है गाड़ी का स्पीड या 50 में रखना है, जैसा आपका ग्रेडियंट के हिसाब से, जो कि आप ऑलरेडी LR किए हुए हैं ना, तो मालूम है कि कितना ग्रेडियंट है। तो आप अगर मान के चलिए कि 50 में रखना है तो आप 50 में रख करके आप फिर रिलीज कर दीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपका 50 में ही जो रिलीज किए तो 50 में ही रहेगा, उससे कम नहीं होगा। और वैसे ही मैक्सिमम यानी कि MPS में गाड़ी आपका जाते रहेगा। हाँ, अगर और भी ज़्यादा ग्रेडियंट है, 100 का ग्रेडियंट है, 150 का ग्रेडियंट है, हेवी ग्रेडियंट है और फुल लोड है, तो उसमें क्या है कि अगर फिर 0.5 में रखे 1-2 kmph कम हुआ, लेकिन हमें और भी ज़्यादा कम करवाना है, यानी कि 1 kmph जो स्पीड कम हो रहा है उससे भी ज़्यादा स्पीड कम करना है, तो हमें फिर से थोड़ा सा बढ़ाएंगे, यानी कि 0.6 या 7 करेंगे, यानी कि मिनिमम रिडक्शन से थोड़ा सा A9 को बढ़ाएंगे और बढ़ाने के बाद फिर थोड़ा देर वेट करेंगे 4 से 5 सेकंड, फिर हम 0.5 में रखेंगे। तो अगर हमको और भी ज़्यादा ड्रॉप करना है तो फिर से ये प्रोसीजर करेंगे कि 0.6 या 7 में बढ़ा लेंगे, 4 से 5 सेकंड रखेंगे, फिर मिनिमम में रखेंगे, और जब भी हमारा रिक्वायर स्पीड मतलब हो जाएगा तो वहाँ पे हम रिलीज कर लेंगे। इस प्रकार हम इस रूल, इस प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे, इस प्रकार हम A9 ड्रॉप करेंगे, तो फ़ायदा क्या होगा कि हम जिस स्पीड में छोड़ेंगे उसी स्पीड में गाड़ी चलता रहेगा, आपका कम नहीं होगा, और आपका जो ब्रेक एप्लीकेशन नहीं हो रहा है इसका भी टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए। खासकर ऐसी लोगों में इस प्रकार जो ड्रॉप करते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है।
नहीं तो होता क्या है कि आप हाफ के जी ड्रॉप किए गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए और गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रहा है, लग रहा है कि और भी 60 से भी ऊपर चला जाएगा, यानी कि ओवर स्पीड में जाने वाला है। तो वैसा कंडीशन में आप जल्दी जल्दी और बढ़ाते हैं और बढ़ाते बढ़ाते फिर 1 kg तक ड्रॉप कर देना पड़ता है। और 1 kg ड्रॉप किए तो क्या होता है कि ज़्यादा एप्लीकेशन हो गया और आपका जो रिक्वायरमेंट स्पीड है उस पर आप छोड़े तो एप्लीकेशन तो ज़्यादा हुआ है तो रिलीज होने का भी टाइम लगेगा। और उसके बाद आप रिलीज कीजिएगा तो अब 55 में आप मान लीजिए कि ड्रॉप किए हैं तो 55 के जगह अब एक ही बार आपका 30 kmph 40 kmph गाड़ी का स्पीड हो जाएगा। और दूसरी बात कि अब टाइम लगेगा और जब तक LSFL बुझेगा नहीं तब तक आप नॉच भी नहीं ले पाइएगा। अगर बाय द वे ऐसा भी रहता है कि डाउन के बाद फिर अप ग्रेडियंट है तो फिर अप ग्रेडियंट में आप जा रहे हैं तो क्या है कि जब तक रिलीज ना होगा आप नॉच नहीं लीजिएगा और नॉच नहीं लीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा और स्पीड भी स्लो हो गया, कम हो गया है। तो इस प्रकार जो है गाड़ी का स्टॉल होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। तो इस प्रकार जो है आप ड्रॉप कीजिए तो आपको बेनिफिट होगा। और इसके लिए अब बोले तो ये दिखाने का नहीं है, आप प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं आपको किस प्रकार। 1-2 बार 1-2 दिन ट्राई कीजिएगा तो इस आपको मालूम हो जाएगा कि किस प्रकार हमको ड्रॉप करना है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है अगले वीडियो बनाने के लिए। और इस प्रकार के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करने में भी कोई पैसा नहीं लगता है। और कमेंट करके अवश्य बताएं ताकि हमें भी मालूम हो कि हमारे वीडियो बनाने से आपको फ़ायदा है या नहीं है। फ़ायदा होगा तो वीडियो बनाएंगे, नहीं तो बनाने का कोई मतलब नहीं होगा। क्यों चुपके से टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। और आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट में अवश्य बताएं। और आपके पास कोई जानकारी है या कोई वीडियो है उस प्रकार तो आप हमको सेंड भी कर सकते हैं, या किसी टॉपिक पे आप वीडियो भी चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं। क्योंकि हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज हो जिससे कि आपका ड्राइविंग में रनिंग स्टाफ को फ्री माइंड से अच्छा से काम करे। बाकी ये मेरा प्रयास जो है आपको कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और नए साल की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 आपके लिए काफ़ी मंगलमय और अच्छा साबित हो और नए उमंग और जोश के साथ 2023 में काम कीजिए, नहीं बोलेंगे। और मेरे तरफ से आप सभी को, फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। जय हिंद। यदि आप अपने पर्सनल डिमांडेड वीडियो या अपना पर्सनल डाउट क्लियर करना और हमसे बात करना एवं क्विक रिप्लाई चाहते हैं तो हमारे रेलवे फैमिली मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए।